Dear student, today I discuss a very important topic, domestic circuit. This topic related with class 10th physics, chapter magnetic effect of electric current. इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग आज जो है डोमेस्टिक सर्किट के सारे पार्ट को स्टडी करेंगे और उसका क्या यूज है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे गांव से, हमारे घरों से काफ़ी दूर होता है पावर स्टेशन पर, जो कि 2 से 3 हज़ार किलोमीटर के दूरी पर होते हैं. ओके. और पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डैम में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और उस वाटर को जो है बेसिकली टरबाइन पर हम लोग गिराते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करती है और टरबाइन के रोटेशन की वजह से जनरेटर का यूज करके हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. ओके. एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमारे घरों से काफ़ी दूरी पर होता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने घरों में कैसे सप्लाई करें, ओके, ये हमारे लिए बहुत एक प्रॉब्लम होती है. ओके. क्योंकि अगर दूर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सप्लाई करेंगे तो पावर लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है. क्लियर. इसीलिए पावर स्टेशन से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काफ़ी हाई वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर का यूज करके वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू करते हैं. क्लियर. इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लगभग 380 किलो वोल्ट पोटेंशियल पर किया जाता है, जबकि हमारे घरों में जो पोटेंशियल की नीड होती है वो 220 वोल्ट पर होती है. ओके. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम लोग इतने हाई पोटेंशियल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों सप्लाई करते हैं. क्योंकि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पावर स्टेशन से लो पोटेंशियल पे सप्लाई करेंगे तो उसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, हमारे गांव में आती है, तो उसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इस पावर लॉस से बचने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, काफ़ी हाई पोटेंशियल पर वहाँ से हम लोग पावर स्टेशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सप्लाई करते हैं. ओके. हमारे घरों में जो करंट आती है वो बेसिकली 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आती है. 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आती है. 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है हमारे कंट्री की फ्रीक्वेंसी है. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और जो पोटेंशियल होता है वो बेसिकली 220 वोल्ट का होता है. ओके. अब हम लोग अपने डोमेस्टिक सर्किट पर आते हैं, जो कि हमारे बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझनी थी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले. ओके. ये बेसिकली हमारा डोमेस्टिक सर्किट है. इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पेपर में बनाना होगा अगर ये आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है. तो इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए. क्लियर. इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें 3 वायर्स होते हैं. हमारे डोमेस्टिक सर्किट में बेसिकली 3 वायर होते हैं. उसमें एक लाइव वायर होता है जो कि रेड कलर का दिखाया गया है, और दूसरा आपका होता है न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर का होता है, और तीसरा आपका होता है अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर का दिखाया गया है. क्लियर. और इसको अभी डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा. और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक मीटर. बेसिकली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट को मेजर करता है कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है हमारे हाउस में. ओके. एनर्जी को ये मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर का यूज करते हैं. और इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और यहाँ पे बहुत सारे अप्लायंस हैं जो कि सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस होते हैं, चाहे वो कूलर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सारे के सारे जो अप्लायंस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. ओके. कहने का मतलब सब में जो पोटेंशियल जाता है वो 220 वोल्ट का ही जाता है. सारे अप्लायंस में पोटेंशियल कितने वोल्ट का जाएगा, 220 वोल्ट का. अब उस पर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर अप्लायंस पे कि वो 20 वोल्ट यूज करता है कि 10 वोल्ट यूज करता है, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करेगा. बट जितने भी हमारे अप्लायंस होंगे उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस 220 वोल्ट का होता है. हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप का कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन. तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होती है और पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, हमारा पोटेंशियल सेम होता है. तो इसीलिए हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस होते हैं सब में पोटेंशियल 220 वोल्ट का होता है. इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके. हमारे सर्किट में जो लाइव वायर होता है जो कि बेसिकली रेड कलर का होता है, उससे करंट हमारे किसी भी सर्किट में एंटर करती है.
और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उससे करंट जो है सर्किट से बाहर निकलती है। जैसा कि हमने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर हमने एक बैटरी लिया है, इसके प्लस टर्मिनल से करंट हमारे इस इलेक्ट्रिक बल्ब में एंटर करेगी और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब से होते हुए न्यूट्रल वायर के थ्रू ये निगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। क्लियर? ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। कहने का मतलब अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के अंदर एंटर करेगी, फिर न्यूट्रल वायर से होते हुए ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में जाएगी, तभी करंट को हम एक लूप मिल पाएगा, एक कंप्लीट पाथ मिल पाएगा। ओके, अगर करंट केवल पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आती तो इससे इसका लूप कंप्लीट नहीं होता और ये हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करती। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए इसको कंप्लीट पाथ चाहिए, मतलब ये पूरे कंप्लीट पाथ में हमारी इलेक्ट्रिक लाइट सर्कुलेट करेगी, तभी ये बल्ब ग्लो करेगी। ओके, जैसे हमने एक बल्ब ले लिया, यहाँ सिंपली ये बल्ब है और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और ये अभी स्विच बेसिकली, तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसके अंदर जाएगी, बल्ब के अंदर एंटर करेगी। इसके बाद फिर ये न्यूट्रल वायर से होते हुए हमारे निगेटिव टर्मिनल में मान लीजिए आना है, बट अगर मान लीजिए ये की आपकी ओपन है तो करंट न्यूट्रल वायर से निगेटिव टर्मिनल में नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुई और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब हमारी ग्लो नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि हम अपने इलेक्ट्रिक करंट को तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब उसको एक कंप्लीट पाथ मिल सके। इसीलिए दो वायर यूज होते हैं, आपका लाइव वायर से करंट एंटर करेगी और न्यूट्रल वायर से करंट बाहर निकलेगी। तो इस कंप्लीट पाथ के थ्रू ही हम किसी डिवाइस को वर्किंग मोड में ला सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए दो वायर यूज होते हैं, आपका एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। ओके, यहाँ पर भी एक प्लग को दिखाया गया जिसमें तीनों वायर को दिखाया गया है। यहाँ पर न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से दिखा दिया गया है, लाइव वायर को आपको रेड कलर से दिखाया गया है और अर्ध वायर को कितने ग्रीन कलर से दिखाया गया है। लाइव वायर का जो पोटेंशियल होता है बेसिकली वो 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। कहने का सेंस यहाँ पर है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का होता है। क्लियर? अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारे अर्थिंग वायर का क्या यूज है। हमारा अर्थिंग वायर बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है उनके ऑपरेशन के लिए। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, तो इसमें करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभी करंट की सप्लाई इन अप्लायंस के सरफेस पर आ जाती है, मतलब करंट जो है इन अप्लायंस के सरफेस पे आ जाती है और जैसे ही कोई अगर पर्सन उसको टच करेगा तो उसको शॉक लग सकता है। क्लियर? तो उस पर्सन को शॉक ना लगे इसलिए इन सारे अप्लायंस में अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। अर्थिंग के थ्रू क्या होता है, जो बाई मिस्टेक किसी अप्लायंस के सरफेस पे जो करंट आ जाती है वो अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ के अंदर सप्लाई हो जाती है और उस पर्टिकुलर पर्सन को उस समय शॉक नहीं लगता है। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जो हमारा अर्थिंग वायर होता है बेसिकली ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। अगर आप अर्थिंग वायर यूज किए हो तो अगर मान लीजिए लाइट आ भी गई आपके इलेक्ट्रिक प्रेस में और रेफ्रिजरेटर में, तब भी आपको शॉक नहीं लगेगा। अर्थिंग वायर के थ्रू वो अर्थ में सप्लाई हो जाएगा। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लग्स, मैंने एक इलेक्ट्रिक यहाँ पे प्रेस दिखाया हुआ है, तो इसमें क्या है, सिंपली इसमें अर्थिंग वायर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, ये कुछ डिवाइसेज हैं जैसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में जो है अर्थिंग वायर प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पज़। ओके, अभी जो करंट में जो कलर कोडिंग आई हुई है हमारे तीनों वायर के लिए, उसमें लाइव वायर के लिए पहले हमको पता ही है रेड कलर होता है, बट अभी जो कलर कोडिंग आई है वो ब्राउन कलर से लाइव वायर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और न्यूट्रल वायर अभी के लिए तो मतलब पुराना जो कोडिंग है वो हमारा ब्लैक है, लेकिन करंट में जो कोडिंग आई है वो लाइट ब्लू है। और अर्थ वायर के लिए पुराना जो कोडिंग था वो क्या है, ग्रीन है। जो न्यू कोडिंग आई है वो ग्रीन और येलो दोनों पॉसिबल है। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? अब हमारे डोमेस्टिक सर्किट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज डोमेस्टिक सर्किट के लिए सेफ्टी पर्पज से यूज होता है।
ये एक पतला सा वायर होता है, बेसिकली थिन वायर होता है, जो कि लेड, टिन और लेड का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये सर्किट के स्टार्टिंग में लगता है। ओके, जैसा कि इस पर्टिकुलर सर्किट में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ स्टार्टिंग में फ्यूज़ लगा हुआ है। एक्चुअली फ्यूज़ करता क्या है, नॉर्मली हमारे सर्किट में जो करंट सप्लाई होती है, जिसमें हमारे सारे डिवाइस काम करते हैं, वो 5 एम्पियर पर। बट कभी कभी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, कभी कभी जो है आपका ओवरलोडिंग की वजह से इस करंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर्किट में। मान लीजिए अमाउंट 20 एम्पियर हो गई। अब अगर यही 20 एम्पियर करंट हमारे डोमेस्टिक जो हमारे अप्लायंस हैं उनके पास पहुंच गई, तो वहाँ पे एक्सेसिव हीटिंग की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, ब्रस्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ये सब ब्रस्ट हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। अब फ्यूज़ में क्या होता है, बेसिकली उसमें एक जो है लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है, लेड और टिन का। जैसे ही 20 एम्पियर की करंट सबसे पहले फ्यूज में एंटर करती है, फ्यूज अपने आप को मेल्ट कर देता है और डोमेस्टिक सर्किट को स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करने की वजह से जो ये करंट है आगे सप्लाई नहीं हो पाती और हमारे सारे जो डिवाइस है, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, सेफ़ रहती हैं। तो इस तरीके से फ्यूज बेसिकली हमारे अप्लायंस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्लियर? ये आपके एक फ्यूज का फ़ोटो है, इस तरीके से फ्यूज आपका होता है। एक दूसरा डायग्राम है, ये भी आपके फ्यूज का है। तो इस तरीके से कुछ हमारा फ्यूज होता है। इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी एक्सेसिव हीटिंग की वजह से जो हमारा लाइव वायर होता है और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है आपस में टच में आ जाता है। एक्सेसिव हीटिंग की वजह से उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो हट जाती है और वो आपस में क्या होते हैं, टच में आ जाते हैं। और टच में आने की वजह से सर्किट में करंट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे अप्लायंस ब्रस्ट कर सकते हैं और फायरिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, आग लग सकती है किसी पर्टिकुलर अप्लायंस में या वायर में। ओके, आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों वायर में शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या हो रही है, ये दोनों वायर आप बर्न कर जा रहे हैं। ओके, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग को दिखाने की कोशिश की गई है कि शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से यहाँ पे बर्निंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही बेसिकली फ्यूज का यूज़ किया जाता है। क्लियर? दूसरा, मान लीजिए आपके सर्किट में ओवरलोडिंग हो गई, आपने 2-3 एसी यूज कर दिया, प्रेस यूज कर दिया, गीजर यूज कर दिया। तो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, ओवरलोडिंग की वजह से करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत सारे आपके अप्लायंस ब्रस्ट हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे डिवाइस में, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर का यूज बेसिकली हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है पर डे, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है यूनिट के फॉर्म में। जितना ज़्यादा आप लोग करंट यूज करोगे, जितना ज़्यादा आप अप्लायंस यूज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ख़त्म होगी। क्लियर? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक मीटर यूज करता है बेसिकली आपने कितना एनर्जी यूटिलाइज किया, तो ये यूनिट के फॉर्म में मेजर करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट किस चीज़ की, यूनिट को आप डिफ़ाइन करिए। तो आप ऐसे डिफ़ाइन करोगे कि अगर 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक हम क्या करें, जलाएं, तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो 1 यूनिट के बराबर होगी। या इसको दूसरा ऐसे आप बता सकते हो, अगर 100 वाट के 10 बल्ब को आप 1 घंटे तक यूटिलाइज करो, तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो 1 यूनिट के बराबर होगी। और 1 यूनिट बेसिकली 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। और इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। 1 यूनिट के लिए जो है 8 रुपीज़ गवर्नमेंट चार्ज करती है। ओके, तो जैसे आपने 10 यूनिट यूज किया तो 80 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये बेसिकली आपके डोमेस्टिक सर्किट के पार्ट हैं और इसको एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? बेसिकली हमारे डोमेस्टिक सर्किट में 3 तरीके के वायर होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और तीसरा
अर्थिंग वायर लाइव वायर से करंट एंटर करती है किसी भी डिवाइस में, और ये 220 वोल्ट पर होता है और इसका कलर जो है रेड कलर का होता है। न्यूट्रल वायर से करंट किसी डिवाइस से बाहर आती है, ये 0 वोल्ट पर होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो न्यूट्रल वायर से करंट बाहर निकलती है और लाइव से एंटर करती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अर्थिंग वायर ग्रीन कलर का होता है, ये बेसिकली सेफ्टी पर्पज से यूज किया जाता है। किसी भी अप्लायंस पे जो एक्सेसिव करंट उसके सरफेस पे आ जाती है उसको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिकली अर्थिंग वायर का यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद जो है इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ये डोमेस्टिक सर्किट के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। अगर किसी वजह से हमारे डोमेस्टिक सर्किट में एक्सेसिव करंट आ जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ड्यू टू ओवरलोडिंग, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज पहले ही अपने आप को मेल्ट करके पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे अप्लायंस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ओके, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में सारे अप्लायंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और हमारे डोमेस्टिक सर्किट का जो पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट होता है और बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट आती है वो 50 हर्ट्ज पे आती है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी बाय कमेंट। ओके, थैंक यू।